नमस्कार, मैं हूँ विजयलक्ष्मी शर्मा। आपके लिए लाई हूँ मैं कल वाली कहानी का सेकंड पार्ट। अभी को जब पुरानी संदूक में से 3 चीजें मिली। पहला पत्र, दूसरा वो पुराना कैमरा, तीसरा हाथ से बना हुआ नक्शा। जैसे ही अभी ने हाथ से बना हुआ नक्शा खोला, तो उस नक्शे में उसकी दादी का पैतृक गांव का रास्ता था। इसका मतलब अभी अब ये जान चुका था कि यह संदूक उसके दादाजी का नहीं, बल्कि उसकी दादी का था, क्योंकि उस संदूक की चाबी उस किताब में से मिली थी, जिसको उसकी दादी बड़ी श्रद्धा से पढ़ती थी। अगले ही सुबह वह उस रास्ते की खोज में निकल चुका होता है। उसको वहां एक पहाड़ी मिलती है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद कष्ट पाकर वो उस पहाड़ी को पार करता है। वहां घनी झाड़ियों से ढकी हुई उसको एक गुफा मिलती है। जैसे ही उन झाड़ियों को हटाकर वो गुफा में प्रवेश करता है, तो गुफा में बहुत अंधकार होता है, नमी होती है। वह मशाल लेके गुफा की ओर आगे बढ़ता है। गुफा का अंत एक बहुत बड़े कक्ष के रूप में खुलता है। उस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की शिला रखी होती है और उसके पास एक डायरी और संदूक रखा होता है। भागकर अभी उस डायरी को उठाता है। उस डायरी में उसकी दादी की राइटिंग में कुछ लिखा होता है। उसकी दादी लिखती है कि प्यारे अवी, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जो पहला रहस्य था उस पत्र का, उसमें मेरे और तुम्हारे दादाजी की कुछ खास यादें जुड़ी हुई है। और यह गुफा मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि अक्सर मैं यहाँ आया करती थी। उस लकड़ी के बॉक्स में कुछ हीरे जवाहरात नहीं थे। उसमें वो पुराना कैमरा था, जिसमें उसने लिखा था कि इसमें मेरी और तुम्हारे दादाजी की पुरानी फोटोएं खींची हुई है, जो कि मैंने किसी को नहीं बताई। और तीसरा, इस संदूक के ताला मैंने इसलिए लगाया ताकि तुम उस चीज को खोज सको। तुम हमारी इस चीज को खोजने के लिए आजमाओ। और जैसे ही उसने पूरी चिट्ठी लास्ट तक पढ़ी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि मेरी दादी ने मुझे किस्मत से प्रेम क्या होता है, एक खोज क्या होती है, सच्चा खजाना क्या होता है, यह मुझे बताया। और अभी इस चीज के साथ अपने साथ सच्चा प्रेम, विश्वास लेकर रवाना हुआ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सस्पेंस हमारे लिए आकर्षक होता है, लेकिन सोने को खोया नहीं जा सकता, क्योंकि वो सच्चा प्रेम है। इसलिए हीरे जवाहरात हम सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन जो हमारे रिश्तों में प्रेम होता है, प्यार होता है, उसे हम कहीं नहीं ढूंढ सकते, हमारे अंतर्मन में ढूंढ सकते हैं। इसलिए ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण।